ये जो आत्मविश्वास की बात है कि भाषाओं को पढ़कर, ये इसकी शुरुआत कब से हुई और आपके यह कहने का कि पढ़ाई करके कोई बेरोजगार नहीं है, आधार क्या है? किन अनुभवों से आप ये बात कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 1995 या 2000 के आसपास इसका प्रारंभ होता है। इसके पहले जो क्रम आपने बताया कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद पहली प्राथमिकता डॉक्टर इंजीनियरिंग और मेडिकल इंजीनियरिंग और इसको दी जाती थी, मैनेजमेंट को दी जाती थी। लेकिन 25-30 वर्षों में हमने देखा कि इन सारे विषयों के फील्ड में वैसे देखा जाए तो बेरोज़गारी का प्रमाण हद से ज़्यादा बढ़ गया है। और इसलिए इंजीनियरिंग का उदाहरण हमारे सामने है कि कई इंजीनियर ऐसे हैं कि जो इंजीनियरिंग की उपाधि लेने के बाद भी वो पुनः साहित्य की ओर मुड़े हैं। उन्होंने पुनः स्नातक स्तर पर बीए लेकर उन्होंने कक्षा पूरी की है और आज वो उसमें रोज़गार पा रहे हैं। लेकिन 2000 के आसपास ये बदलाव बहुत बड़े पैमाने में होता है और कुछ लोग हम मुझ जैसे लोग कि जो ये मतलब तय करके आते हैं कि मुझे उस स्ट्रीम में नहीं जाना है, मुझे भाषा में करियर करना है और मैं प्राथमिकता भाषा को देता हूँ। हालांकि उस समय के हमारे अंक जो है वो चाहे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में और इसमें हमें प्रवेश मिल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई हिंदी के साहित्यकार जो आज स्थापित है, आप उनकी कुंडलियाँ थोड़ी निकाल कर देखिएगा। कोई साइंस फील्ड से आया है, कोई मेडिकल फील्ड से आया है और आज एक प्रस्तावित हिंदी लेखक के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिमा जो है वो बनाई है। तो ये स्वाभाविक है कि महाविद्यालय में और विश्वविद्यालय में जो ये बदलाव आया है कि एक समय था कि लोग इसको प्राथमिकता देते थे। नई शिक्षा नीति का प्रारूप अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बात बहुत बारीकी के साथ उद्धृत की गई है कि इस दृष्टिकोण के कारण इन उपाधियों में आज से 10 साल, 15 साल, 25 साल के बाद बहुत प्रमाण बढ़ेगा और लोग पुनः उल्टा सोचना प्रारंभ करेंगे। तो मुझे लगता है कि 2005 और 7 के बाद ये लोगों ने उल्टा सोचना अब प्रारंभ कर दिया है और बहुत से लोगों के लिए आप देखेंगे, मेरे यहाँ केंद्रीय हिंदी निदेशालय में अभी 22 MTS आए हैं, तो उसमें से कई लोग जो है वो साइंस बैकग्राउंड के हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, लेकिन वो UPSC की हिंदी की परीक्षा पास होके मेरे यहाँ जो है वो ARO बने हैं और MTS बने हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इन लोगों ने अपने फील्ड में करियर क्यों नहीं किया, क्यों ये UPSC में पुनः हिंदी की परीक्षा देकर जो है वो हिंदी उत्तीर्ण होकर ये आए हैं। मूलतः ये बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन समय की मांग को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी कोशिश की कि हम वहाँ जाके अपना करियर जो है वो देखेंगे, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। तो अब ये वापस बैक टू पैवेलियन। जैसे कोई लड़का इंजीनियरिंग करने के बाद MBA करता है, हालांकि वो शुरू से भी MBA कर सकता था, लेकिन इंजीनियर में फिर उसको लगता है कि MBA करेंगे तो और MBA करने के बाद फिर वापस वो किसी सामान्य उपाधि की ओर बढ़ता है। वैसा ही ये सोच है और इसलिए मुझे लगता है कि आज केवल भाषा को केंद्र में रखकर अपना रोज़गार ढूंढने वाले या अपना करियर उसमें मैं करूंगा, इस दृष्टि से सोचने वाले की परंपरा बहुत बड़े पैमाने में विकसित हुई है, ऐसा मुझे लगता है। जहाँ तक केंद्रीय हिंदी संस्थान की बात है, आपने कहा कि अगले प्रश्न में हम उसको लेंगे, लेकिन केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में ऐसे तमाम भाषाओं के लोग पढ़ने के लिए आते हैं कि जिनका मूल बैकग्राउंड भले ही अलग रहा हो, लेकिन समाज विज्ञान का रहा हो या अन्य इसका रहा हो, लेकिन वो हिंदी को केंद्र में रखकर वो पढ़ाई करते रहे हैं। और 1960 से लेकर आज तक हमने जितने भी छात्रों को प्रशिक्षित किया है, हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि वो सब के सब रोज़गार में हैं, कोई उसमें बेरोज़गारी में नहीं है। यहाँ तक कि विदेशी छात्र भी जितने यहाँ से पढ़े हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं अपना बहुत अच्छा जीवन करियर करते हुए हमें वो दिखाई दे रहे हैं।